नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे पीएसयू स्टॉक इन द न्यूज। और दोस्तों पीएसयू स्टॉक्स में बीएचईएल, भेल, गेल और सेल इन तीनों के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इनकी स्टॉक एनालिसिस, इनके टारगेट प्राइस, इनके स्टॉप लॉस, एक एक एंगल से हम लोग अलग अलग स्टॉक की न्यूज और उसके इम्पैक्ट्स पे डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों चलिए चर्चा शुरू करें। इससे पहले आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। और दोस्तों हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है। तो चलिए दोस्तों चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दोस्तों हम लोग डिस्क्लेमर को से करेंगे। आप लोग दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें। कभी भी किसी भी चैनल पे जाएं तो आप डिस्क्लेमर को जरूर ध्यान से पढ़ें। हम लोग दोस्तों इसको केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग चर्चा स्टार्ट करते हैं और एक एक करके न्यूज पे, तीनों की न्यूज पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों न्यूज निकल के आ रही है वो है स्टील सेक्टर के लिए। तो बहुत अच्छी खबर नहीं है दोस्तों स्टील सेक्टर के लिए। राइजिंग प्राइसेस ऑफ कोल टू वे ऑन स्टील कंपनीज सितंबर क्वार्टर अर्निंग। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जिस तरह से राइजिंग प्राइसेस हुए हैं इंटरनेशनल कोल, बोथ कुकिंग एंड थर्मल कोल यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स रेस्पेक्टिवली। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो यूज होता है और वो स्टील फैक्ट्रीज में होता है, तो इनकी मार्जिन पे असर देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड टू हैव इम्पैक्ट ऑन मार्जिन ऑफ मेटल कंपनीज इन जुलाई सितंबर क्वार्टर। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ से सारी की सारी मेटल कंपनीज के लिए हो सकता है कि अर्निंग में थोड़े से हैम्पर देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से बुलिश रन में चल रहे थे थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है उस पर। वहीं दोस्तों अगर हम इस बात करते हैं बीएचईएल के लिए, तो बीएचईएल के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है। वो ये है, बीएचईएल इनवाइट्स यूएल फ्रॉम पार्टनर्स टू सेट अप बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री अंडर पीएलआई प्रोग्राम। तो पीएलआई प्रोग्राम के तहत उन्होंने बैटरी के लिए एक प्रोग्राम के लिए गीगावाट स्केल एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज के लिए इन्होंने जो है स्पेशल पर्पज व्हीकल के लिए बनाने की चेष्टा करी। तो डेफिनेटली दोस्तों पीएलआई स्कीम में इसको बीएचईएल को फायदा मिल सकता है और इन्होंने बिड इनवाइट किया टू सेलेक्ट द पार्टनर। तो डेफिनेटली यहाँ से अगर कह सकते हैं तो बीएचईएल का शेयर यहाँ से अभी और जंप दिखा सकता है। और दोस्तों अगर हम तीसरे न्यूज की तरफ जाएं तो तीसरा न्यूज है प्राइस हाइक बूस्ट गेल इंडिया, पेट्रोनेट एंड गुजरात गैस। जिस तरह से प्राइस हाइक हो रहे हैं सीएनजी में, एलपीजी में, तो उसका जो फायदा है उसका फायदा ओएनजीसी को भी मिल सकता है। साथ ही दोस्तों गेल इंडिया और पेट्रोनेट को भी कहीं ना कहीं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डेफिनेटली इसका फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। अब चलते हैं दोस्तों इनकी चार्ट चेक की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों शेल का चार्ट देखते हैं कि शेल को हमें क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो यहाँ से दोस्तों अब आपको जो स्टॉप लॉस नज़र आता है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप ये समझिए 104 रुपये है। 104 रुपये क्यों? इसलिए क्योंकि ये इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। तो इस बार भी जो शेयर था वो लगभग कह सकते हैं 105 रुपये के आसपास गया और वहाँ से रिटर्न हो गया। इसने ब्रेक नहीं किया 200 डे मूविंग एवरेज को। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो 105 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और अगर आपको शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से जो बुलिश रन इसने दिया था 115 रुपये, इसी को स्टॉप लॉस लगा के चलें। तो 115 रुपये के शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड दोस्तों 130 तक अगर ये जाता है शेयर 130 के करीब, तो वहाँ पे कोशिश करें प्रॉफिट बुक करने के लिए, क्योंकि रिजल्ट्स थोड़े से हैम्पर हो सकते हैं, मार्जिन पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। वहीं पे दोस्तों अगर हम बीएचईएल के शेयर देखें तो बीएचईएल का अगर हम 1 वीक का चार्ट देखते हैं दोस्तों, इसने जो है अगर हम देख रहे हैं इसको बीएचईएल के शेयर को वीकली चार्ट पर, तो यहाँ से आपको क्लियरली नजर आएगा कि ये एक ब्रेकआउट पे एकदम खड़ा हुआ है। ये स्टॉक 79 टू 80 रुपीज़ का ब्रेकआउट था और इसने उस दिन कोशिश भी किया ब्रेकआउट करने की, लेकिन रेजिस्टेंस को ब्रेक कर नहीं पाया और 74 रुपीज़ लौट के आ गया। तो यहाँ पे 80 रुपीज़ का एक अहम पड़ाव है। जिस समय ये 80 रुपीज़ को क्रॉस कर लेगा, ये इसका 2019 का लेवल था
इसमें दोस्तों अब आपके जो लेवल्स आ जाएंगे वो 100 से 105 रुपए के लेवल आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों डाउन ट्रेंड में अगर आता है दोस्तों ये शेयर, तो ये कहीं ना कहीं 63 रुपीज़ से चला था, तो 63 रुपीज़ के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने पड़ेंगे। और अप साइड अगर ये दोस्तों 80 रुपीज़ क्रॉस कर जाता है विद द वॉल्यूम, तो यहाँ से 95 टू 100 रुपीज़ के टारगेट बड़े आराम से देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ से 90 रुपीज़ के रखेंगे और सेकंड टारगेट हम लोग 105 रुपये के लेके चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो स्टॉप लॉस डाउन साइड रहेगा वो लगभग 63 रुपीज़ रहेगा शॉर्ट टर्म में। तो दोस्तों स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि मार्केट हाईली ओवर वैल्यूड है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें और फ्रेश पोजीशन तभी बनाएं जब वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो 80 रुपीज़ के ऊपर। वहीं पे दोस्तों अगर हम गेल के शेयर को देखते हैं, तो गेल के शेयर ने कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे होंगे यहाँ से, तो ये इसने एक ब्रेकआउट दिया 170 के करीब, लेकिन वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया और इसने जुलाई के लेवल को क्रॉस किया था और वहाँ से लौट के 160 रुपये पे आ गया। तो ये दोस्तों दोबारा से फिर से रीगेन कर सकता है, रीटेस्ट कर सकता है ब्रेकआउट के लिए। तो बहुत लाइकली चांसेस है दोस्तों कि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है ब्रेकआउट करने के लिए। तो इसमें जो स्टॉप लॉस नज़र आता है वो दोस्तों 147 रुपीज़ का नज़र आता है। यहाँ से 147 रुपीज़ के आप स्टॉप लॉस लगाइए। लगातार वॉल्यूम पॉजिटिव नज़र आ रहा है, स्टॉक बुलिस आरूनकर बुलिस में है, RSI भी 57 के राउंड है, तो डेफिनेटली यहाँ से शेयर ये ब्रेकआउट कर सकता है 170 के जोन को। तो स्टॉप लॉस दोस्तों नीचे साइड अगर देखते हैं तो 13 रुपए के आसपास है, 147 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। वहीं ब्रेकआउट के बाद जो टारगेट बनेंगे वो लगभग जब ब्रेकआउट ये करेगा दोस्तों, तो इसके टारगेट 182 रुपीज़ के बनेंगे। तो 182 रुपीज़ के लिए लगभग 22 रुपए के अपसाइड के लिए यहाँ पे 13 रुपए के लगभग स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और फ्रेश बाइंग भी करी जा सकती है जिस हिसाब से बुलिश ट्रेंड में दोस्तों। तो 147 का स्टॉप लॉस लगाएं और अप साइड लगभग 180 फर्स्ट टारगेट है। जैसे 180 क्रॉस होगा दोस्तों 200 रुपीज़ के सेकंड टारगेट आ सकते हैं। गैस प्राइस हाइक का इसको डेफिनेटली फायदा होगा और इनके रिजल्ट्स पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और रिजल्ट काफ़ी अच्छा जाने की इनकी उम्मीद जताई जा रही है। तो रिजल्ट तक के लिए दोस्तों गेल के शेयर को बाई किया सकता है 1 महीने 1.5 महीने के लिए। और दोस्तों BHEL के तो फर्स्ट चॉइस अगर हम तीनों शेयरों में देखें तो गेल को मैं फर्स्ट चॉइस पे रखूंगा, सेकंड चॉइस मेरी BHEL होगी, लेकिन दोस्तों ये ब्रेकआउट 80 ऊपर देगा तभी, और सेल में प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई है। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक से जरूर जुड़ें। थैंक यू दोस्तों।